हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोल्यूशन एक्सपर्ट माय यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। आज की टॉपिक किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हमारे पास दो फलन दिया होगा। क्या दिया होगा? हमारे पास दो फंक्शन दिया होगा, जिसमें हमको क्या ज्ञात करनी है? dy1 अपॉन dy2 हमें ये ज्ञात करनी है। तो दोस्तों dy अपॉन dy2 कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको हम न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे, सवाल के थ्रू बताएंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं हमारे पास? क्वेश्चन क्या? e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। हमारे पास दो फलन, आप अच्छे से याद रख लीजिए। आप अच्छे से याद रखिए कि जहां पर k जुड़ा हो उसे क्या मानेंगे? y2। जहां पर k जुड़ा हो, ध्यान से रखिए, याद करिए। जहां पर k जुड़ा हो उसे क्या मान लेना? y2। ये y2 हो गए। जहां पर k जुड़ा हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर k जुड़ा हो, जिसके साथ k जुड़ा हो तो उसको y2 मान लेंगे। जिसके साथ का जुड़ा हो उसे मान लेना y1। क्या लेना? y1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। y1 बराबर क्या हुआ? साइन स्क्वायर एक्स। और दूसरा y2 बराबर क्या हुआ? y2 बराबर यहां से हमें निकल के आया e की पावर cos x, ये निकल गया। अब हम इसको किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? s के सापेक्ष अवकलन कर दो। किसके? s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष, इसको y1 को पहले सॉल्व करो। s के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? dy1 अपॉन dx साइन स्क्वायर एक्स। इसको गौर से देख लो, इसको गौर से मान लो क्या है। इसको गौर से देखने पर क्या एक्स स्क्वायर ही नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसका अवकलन क्या होता है? 2। इसका यहाँ पर आता है 2x। तो हम यहाँ पर 2x, x की जगह इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं? s की जगह क्या माना था? साइन। तो साइन एक्स। और जिसको मानते हो उसका दोबारा अवकलन करते हैं ना, तो साइन एक्स यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स, और इसका आगे साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो हमारे पास यहाँ dy1 अपॉन dx निकल के आ गया। पहला इक्वेशन ये हमारा होगा पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या? y2 बराबर क्या? e की पावर cos x। तो हम यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर लिखेंगे s के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये पहला था y1 बराबर y2, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? s के सापेक्ष अवकलन करो तो यहाँ पर भी dy2 अपॉन dx, यहाँ से निकल के गया d अपॉन dx e की पावर cos x। अब इसको ध्यान से मान लो, इसको ध्यान से देखो। cos इसको पूरा इनको कंपेयर कर दो e की पावर x से, तो x यहाँ से नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? e की पावर e cos x हो जाता है अवकलन करने पर। तो यहाँ से e की पावर, इसका देखो e की पावर x मान लो इसको, तो e की पावर x जिसको मानते हो उसका दोबारा अवकलन कर दो cos x अवकलन हो गया। तो e की पावर cos x यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन x। क्या होगा? dy2 अपॉन dx। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब हमें यहाँ से लिखो समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग करने पर तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया? समीकरण क्या है? dy1 अपॉन dx, और दूसरा क्या है? dy2 अपॉन dx। ये अब यहाँ से dy1 का मान वैल्यू रख दो। dy अपॉन x का क्या है? 2 साइन x cos x। और नीचे क्या बचा? dy2 का क्या? e की पावर cos x इंटू साइन x वो भी माइनस का। तो ये साइन x कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचा
एक्स, ये एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से dy1 अपॉन dy2, तो यहाँ से 2 cos x माइनस का e की पावर cos x, ये आंसर। ये क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन अब देखिए ध्यान से और उसे अपने कॉपी पर नोट कीजिए, तभी आपको ये सवाल आएंगे। अब कोई गणित का ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको ना आए। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी में लिख लिख कर उसको सवाल को लगाइए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको 100% आ जाएंगे और वो आप कभी भूलेंगे नहीं, जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। ए की पावर एक्स एक्स की पावर 8 का एक्स की पावर 6 के सापेक्ष गुणांक ज्ञात कीजिए। के सापेक्ष मैंने आपको बताया था, जिसको का कहते हैं उसको क्या मान लेते हैं पहला। आपको अभी बताया था, इसमें एक ट्रिक याद कर लिया करो, जिसके साथ का जुड़ा हो उसको क्या मान लो y1, जिसके साथ के जुड़ा हो तो उसे क्या मान लो y2, जिसके साथ के जुड़ा हो उसे क्या मान लो y2, और जिसके साथ का जुड़ा हो उसे क्या मान लो y1। y1 किसे मानेंगे, y1 किसे मानेंगे, y1 देखो का के सापेक्ष का जुड़ा है ना, इसके साथ का जुड़ा है, इसे हम क्या कर लेंगे y1, और के जुड़ा के इसके साथ जुड़ा है ना, के इसको क्या मान लेंगे y2, बात खत्म। तो y1 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 बराबर a s की पावर 8, और y2 बराबर क्या आ जाएगा, y2 बराबर यहाँ से आ जाएगा x की पावर 6। तो अब क्या करेंगे, s के सापेक्ष अवकलन कर दो, सीधी सीधी बात है। यहाँ से क्या करेंगे, s के सापेक्ष अवकलन कर दो, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो h के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy1 अपॉन dx a x की पावर 8, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से निकलेगा a कॉमन निकलेगा, a d अपॉन dx x की पावर 8, तो 8 आगे आ जाएगा किस फॉर्मूले से, d अपॉन dx x की पावर n में क्या होता है n x n पावर में n माइनस वन से निकलेगा। तो यहाँ से क्या है a 8a इससे निकलेगा, तो a इंटू 8 x n कितना 8 में 1 घटा दो, तो यहाँ से निकल के आया a 8 s की पावर 7 dy1 अपॉन dx। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, और इसके बाद ये है दूसरा। y2 बराबर क्या है, y2 बराबर s की, तो इसको भी क्या करें, s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर dy2 अपॉन dx x की पावर 6, तो 6 आगे आ जाएंगे, 6 s की पावर में 1 कम तो 5, तो y2 अपॉन dx, ये हमारे पास दूसरा आ गया इक्वेशन। अब समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दो। हमें क्या निकालना था, dy1 अपॉन dy2, ये निकालना था। तो हमारे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दो, समीकरण 2 का भाग करने पर, डिवाइड करने पर, भाग करने पर, डिवाइड कर लो या भाग कर लो एक ही है। डिवाइड करने पर यहाँ से निकलेगा dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। यहाँ से क्या इसका वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dx का a 8x की पावर 7, और इसकी कितनी है 6x की पावर 5, तो a से कटेगा नहीं ना इससे, तो यहाँ से हमारे फाइनल आंसर क्या आ जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काट दो, 4 आ जाएंगे, ये 3, तो 4a अपॉन 3, तो s की पावर 5 ऊपर ले जाए तो माइनस का बचेगा, माइनस का, तो s की पावर 7 माइनस 5, तो यहाँ से आखिर निकल के आएगा 4 अपॉन 3 a s की पावर 2 आंसर dy अपॉन। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें, लाइक करें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।